हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आज डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। डॉपलर्स इफेक्ट एक छोटा सा टॉपिक है जिससे सवाल आ जाता है। आपने देखा होगा कि जेईई मेंस में एक ना एक सवाल आ जाता है बच्चों, है ना। तो और इजी होता है इसको करना। अगर आप इसको करके गए तो आपका समझिए कि एक सवाल बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आसान है और देख लेते हैं जल्दी से। और छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और इजी भी है। मजा आता है इसमें देखने में, चीजों को समझने में। ठीक है, चलिए समझा देते हैं आपको। बहुत आसान सी चीज। और इसके बाद तो हमारे को साउंड वेव्स खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट चीज बचा है बच्चों, तो लास्ट चीज बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है। तो बच्चों, ये है हमारे पास डॉपलर्स इफेक्ट। तो डॉपलर चर्चा का क्या इसमें बोलना था वो हम देख लेते हैं। साउंड वेव में वो बोलते थे, क्या बोलते थे देखते हैं भाई। जैसे उन्होंने बोला कि व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड, अगर किसी सोर्स से साउंड निकल रहा है, या फिर लाइट वेव बोलते हैं। जैसे सोर्स ऑफ साउंड वेव होना चाहिए या फिर लाइट वेव होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइट वेव तो हम लोग क्लास 12th में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड वेव एंड द ऑब्जर्वर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। समझिएगा क्या बोला जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला जा रहा है बच्चों कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर, मान लीजिए कि जिससे साउंड निकलता है वो तो सोर्स हो गया, और हम कानों से सुन रहे हैं तो हम ऑब्जर्वर हो गए, हम लिसनर हो गए, है ना। हम श्रोता हैं, हम सुनने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। तो वही बात है, अगर कहीं से साउंड निकल रही है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, वहां से साउंड निकल रही है तो हमारे कानों पर पड़ती है, तो हम लिसनर हो गए, हम ऑब्जर्वर हो गए, और वो सोर्स हो गया। ठीक है, तो अगर हम दोनों में कोई रिलेटिव मोशन हुआ है, तो जो वहां से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगा वो हमको यहाँ पे अलग फ्रीक्वेंसी का सुनाई देगा। ये बोला था उन्होंने, अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तब। और कैसे रिलेटिव मोशन होना चाहिए? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मी एंड सोर्स, लिसनर एंड सोर्स। मतलब हम यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं, और यहाँ पे कोई सोर्स होना चाहिए। और हम दोनों के जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, देखिए सीधा लाइन है ना, लाइन ज्वाइनिंग, तो लाइन ज्वाइनिंग तो सीधा ही होगा। तो हम दोनों के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है, हमारा वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी इधर है ना, जैसे जैसे कोई से भी वेलोसिटी हो सकता है, तो उसके बाद हमारे को जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनाई देगा वो अलग होगा जो वहां से निकला होगा। जो ये सोर्स है ना, सोर्स से निकलने वाला साउंड का फ्रीक्वेंसी से अलग फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगा। मतलब फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं अच्छे तरीके से। मान लेते हैं ये कि कोई यहाँ पे सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स है बच्चों। सोर्स से ऐसे ऐसे साउंड निकलता है ना। और कहीं पे हम यहाँ पे है, मतलब हम लिसनर है ना बच्चों, तो हम लिसनर है तो मान लेते हैं हम यहाँ पे बच्चे को रख देते हैं जो यहाँ पे कान लगा के ऐसे करके सुन रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ से सोर्स से साउंड निकल रहा है, तो साउंड कैसे निकलता है बच्चों? साउंड तो पूरा ऐसे जैसे एयर के पार्टिकल से, तो उससे को वाइब्रेट होने के कारण ट्रेवल करता है साउंड मीडियम में। तो वो तो ऐसे 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 ट्रेवल करता है ना, पूरा गोल गोल का ट्रेवल करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो मान लेते हैं ये ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, है ना बच्चों। ऐसे करके ये ट्रेवल कर रहा होगा भाई, गोल 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 गोल। ऐसे ही तो ट्रेवल करता है साउंड बच्चों, है ना। मैं उतना अच्छे से बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन ऐसे ही तो ट्रेवल करता है, आप मोटा मोटा तौर पे समझ लीजिएगा। ऐसे करके साउंड आगे बढ़ता जा रहा होगा मीडियम के पार्टिकल से टकराते टकराते। ठीक है भाई, और ऐसे करके इसके पास पहुंच रहा होगा। मान लेते कि ये रुका हुआ है, ये जो सोर्स है ये रेस्ट पे है। डीजे कहीं पे रखा हुआ है ना, बॉक्स रखा हुआ है, रेस्ट पे है। और यहाँ पे कुछ कोई आदमी है, आप ही हो बच्चों, तो आप भी रुके हुए हो, आप भी रेस्ट पे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड निकला होगा, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड निकला होगा, वही फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इसे सुनाई दिया होगा। सर अभी तो बोल रहे थे चेंज हो जाएगा। चेंज कब होगा? जब रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो अभी रिलेटिव मोशन हम लिए नहीं है, क्योंकि दोनों तो रुके हुए हैं, तो मोशन कहाँ हो रहा है? हो ही नहीं रहा है। तो जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड निकला है, वही फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इसको सुनाई देगा। सिंपल सी बात है सर, इसमें क्या ही दिक्कत है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स जो आप देख रहे हैं, ये मीडियम पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जैसे हवा के पार्टिकल्स होंगे मान लेते हैं, तो जो पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं उन्हीं के थ्रू तो वेव ट्रेवल कर रहा है बच्चों, है ना, साउंड वेव उन्हीं के थ्रू तो ट्रेवल कर रहा है। ये हो गए मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर मीडियम सेम है, समझिएगा, इफ मीडियम इज नॉट चेंजिंग, मीडियम नहीं बदल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं बदलेगा। विल नॉट चेंज। अगर मीडियम बदल ही नहीं रहा है, मीडियम इज नॉट चेंजिंग, मीडियम नहीं बदल रहा है, मीडियम के पार्टिकल्स जैसे यहाँ पे हैं वैसे ही आगे हवा के ही पार्टिकल्स हो गए, आगे पानी के पार्टिकल्स नहीं आ जाएंगे। अगर मीडियम के पार्टिकल्स नहीं बदल रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज नहीं होगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, है ना। लेकिन एक केस में चेंज हो सकता है, अगर ये मीडियम के पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी आ गया, मतलब हो सकता है ना हवा चल रहा हो तेज, हवा चलता है तो भाई मीडियम के पार्टिकल्स मोशन करने लगते हैं, तो मोशन करने लगेंगे तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा वो ज्यादा जल्दी ट्रेवल करने लगेगा, है ना, तो उसके कारण चेंज हो सकता है। इफ देयर इज मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, देन velocity of साउंड वेव चेंज, तब चेंज हो सकता है। लेकिन ये केस जनरली एग्जाम में भी नहीं देता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। भाई हवा चल रहा है, आंधी आ गया कहीं पे, तो हवा तेज चलने लगी, तो जो यहाँ पे साउंड निकलता है उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, क्योंकि इस मीडियम के पार्टिकल्स के पास खुद वेलोसिटी है और हम साउंड के वेलोसिटी से यहाँ से जा रहे हैं, ये भी वेलोसिटी है साउंड का, और ये कुछ मीडियम का वेलोसिटी मान लेते हैं भी, सॉरी, ये मीडियम का वेलोसिटी को सी मान लेते हैं और ये साउंड का वेलोसिटी को भी मान लेते हैं। तो टोटल नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो जाएगा बच्चों, साउंड का वेलोसिटी टोटल कितना हो जाएगा, भी प्लस सी हो जाएगा भाई। ओके, ऐसे होता है, समझे बच्चों, बहुत इजी है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात यहाँ पे अगर आगे हम लोग ये करने वाले हैं कि अगर इनका मोशन होने लगा, रिलेटिव मोशन होने लगा, तब क्या चीजें चेंज होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ना, ऐसे ही आपको एक केस लेकर बता देता हूं, एक ऐसे ही केस लेकर बता देता हूं बच्चों। अगर कहीं पे मान लेते हैं कि सोर्स है, सोर्स ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और ऑब्जर्वर को, लिसनर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब ये ऑब्जर्वर है, इसको लिसनर भी बोल सकते हैं, इसको लिसनर बोलिए या फिर ऑब्जर्वर बोलिए, बात सेम ही है, लिसनर या ऑब्जर्वर इसको बोल सकते हैं यहाँ पे जो है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर ये सोर्स है, सोर्स जो है इसका खुद का वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है और ये रेस्ट पे है, तब क्या होगा, इससे निकलने वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो होगा यहाँ पे, वो इसको वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा या फिर चेंज हो जाएगा, सोचिए, या फिर चेंज हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास खुद वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है भाई, ये मूव कर रहा है, सोर्स खुद मूव कर रहा है बच्चों। अगर सोर्स खुद मूव कर रहा है, हम यहां से इसको दौड़ रहे हैं और दौड़ के ये मतलब इस सोर्स को ही मूव करा दे रहे हैं, तो इसके पास जो पहुंचने वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगा वो तो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो घटेगा या बढ़ेगा, आप ही सोचिए। मेरे को तो लगता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे जो एफ फ्रीक्वेंसी से आ रहा होगा, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड तो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे सोर्स जो है और लिसनर जो है ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है बच्चों, और ये मूव कर रहा है, या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, अगर सॉरी इसको इधर ही कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब क्या होगा, सोर्स रेस्ट पे है, ये रुका हुआ है और ये इधर दौड़ रहा है, तो क्या होगा, अगर ये खुद दौड़ रहा है इधर, तो इसको तो फ्रीक्वेंसी हाई ही सुनाई देगा ना बच्चों। अगर इससे निकलने वाला फ्रीक्वेंसी एफ है तो फ्रीक्वेंसी
बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। आप सोच रहे होंगे यार समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों बढ़ जा रहा है घट जा रहा है? तो प्रैक्टिकल तो कर ही सकते हैं बच्चों। ये सोर्स जो है मान लेते हैं ट्रेन है, तो ट्रेन में जो हॉर्न बजता है, अगर प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे तो ट्रेन में जो हॉर्न बजता है, तो ट्रेन जब आती रहती है और हॉर्न बजाती है तो जल्दी से हमको सुनाई देता है ना बच्चों। और जल्दी से मतलब जल्दी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमें लाउडनेस ज्यादा सुनाई देता है। अगर कोई चीज में आवाज आ रही है और वो भी पास आ रही है चीज, तो उसका लाउडनेस बढ़ जाता है, लाउडनेस बढ़ जाता है बच्चों। ट्रैक्टर पे तो बहुत सारे गांव में देखते हैं कि पूरा एकदम लगा देते हैं डीजे ट्रैक्टर पे ही, और उसमें साउंड बजाते हैं। तो ट्रैक्टर जितना पास आते जाता है उतना ही हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ज्यादा सुनाई देता है। जो साउंड का फ्रीक्वेंसी है, जो साउंड का लाउडनेस है, वो बढ़ जाता है पास आने से। ठीक है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, पास आने से जो लाउडनेस है वो बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। किसी भी तरीके से अगर ये दोनों पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड तो बढ़ना ही है भाई है ना, पास आएगा तो बढ़ेगा ही। अगर यहाँ पे देखा जाए कि अगर यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे लिसनर, यहाँ पे ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तब तो पक्का ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा भाई तब तो पक्का ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। सिंपल सी केस है बच्चों। भाई ये भी इधर दौड़ रहा है और ये भी इधर दौड़ रहा है, ट्रेन जो आ रहा है प्लेटफॉर्म पे इधर से, और आप भी ट्रेन की तरफ ही दौड़ रहे हो, ट्रेन इधर से आ रहा है और ट्रेन की तरफ ही आप दौड़ रहे हो, तो इससे निकलने वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो होगा और आपको ज्यादा लाउडनेस से सुनाई देगा क्योंकि आप उसके तरफ ही भाग रहे हो। अब देख लीजिए यहाँ पे बच्चों, अगर सोर्स यहाँ पे है और लिसनर यहाँ पे है, सोर्स यहाँ पे है, लिसनर यहाँ पे है, सोर्स यहाँ पे है, लिसनर यहाँ पे है, बिल्कुल वैसा ही केस ले लेता हूँ। मान लेते हैं ना कि ये सोर्स यहाँ पे क्या है बच्चों, मूव कर रहा है इधर इस डायरेक्शन में, और ये रेस्ट पे है, तब क्या होगा बच्चों, इससे निकलने वाला फ्रीक्वेंसी एफ है, क्या होगा भाई? अब सोर्स भाग रहा है, ट्रेन पटरी से निकल रहा है, आप स्टेशन पे रुके हो और ट्रेन निकल गया, तो ट्रेन निकल रहा है तो भाई ये खुद इसके पास वेलोसिटी है ना, और ट्रेन निकल रहा है, चला जा रहा है, तो इससे निकलने वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड तो आएगा, लेकिन वो कम लाउडनेस से सुनाई देगा क्योंकि हमारे के बीच में दूरी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड तो घट ही जाएगा ना बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बच्चों डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यहाँ पे है और ये रेस्ट पे है और लिसनर दूर भाग रहा है, हम खुद भाग रहे हैं स्टेशन से, खुद हम भाग रहे हैं, तो हम खुद भाग रहे हैं तो डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड तो घट ही जाएगा। अगर सोर्स इधर भाग रहा है, लिसनर भी दोनों भाग रहे हैं ट्रेन यहाँ से इधर भाग रहा है और हम खुद उल्टा डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो हम हमारे बीच में डिस्टेंस फिर से बढ़ रहा है, तो फिर से डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो क्या होगा, फिर से फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड घट जाएगा भाई। तो ये सब चीजें बहुत इजी है बच्चों, बस ऐसे ही मैंने समझा दिया कि ऐसा ऐसा चीजें हो रहा होगा, तो बिल्कुल इजी है। इस चीज को अगर आप समझ लिए हैं तो चलिए हम आगे और बताते हैं भाई। ये तो बस ऐसे ही बस कुछ भी बता दिया मैंने, अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है भाई, कैसे बढ़ जा रहा है। आप बोलेंगे ना कि भाई आप ऐसे ही बोल देंगे कि अगर ये पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, हम बोलेंगे घट जाएगा, तब तो चलिए हम निकाल लेते हैं ना, ऐसा प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन थ्योरी से भी हम चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला केस जो मैं आपको बोलने वाला हूं, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है ये सोर्स ऑफ साउंड है, और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऐसे निकल रहा होगा, और लाइन ज्वाइनिंग कहीं पे हमारे पास अवेलेबल होगा लिसनर। ठीक है, केस पहला में हम देखते हैं कि ये रेस्ट पे है और ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये मूव कर रहा है भाई v वेलोसिटी से, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हो गया। लिसनर बोलिए ऑब्जर्वर बोलिए कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं करना है। और ये रुका हुआ है, तो भाई इससे निकलने वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड तो कुछ ऐसा ही होगा, है ना भाई। अगर सोर्स है तो सोर्स से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड तो कुछ ऐसा ही होगा, आगे ट्रेवल कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे निकलने वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एफ है, ठीक है। और अगर ये रेस्ट पे है तो इससे निकलने वाला जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगा ऐसे ही करके ट्रेवल कर रहा होगा, तो ऐसे ही करके इसके पास पहुंचा होगा। तो मान लेते हैं इसके पास पहुंचा है, जो साउंड है वो ये है, इसके पास ये पहुंचा है, ठीक है भाई। तो ये निकलने वाला जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगा ऐसे,
इसके पास कुछ वेलोसिटी है ना, वेव वेलोसिटी है ना बच्चों, साउंड का कुछ तो वेलोसिटी होगा, भी वेलोसिटी से निकला है। ठीक है भाई, हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि भी क्या है बच्चों। भी जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ही है, हमको दिख रहा है। समझिएगा, अगर ये लिसनर है तो ये सुनेगा कैसे। अगर देखा जाए तो अगर ये पूरा अगर ऐसा वेवलेंथ चला है बच्चों, ये पूरा वेव मोशन हुआ है, तो इसका पूरा यहां से यहां तक की दूरी कितना होती है, ये लेमडा होती है, हमने तो पढ़ रखा है ना। वेवलेंथ यही तो होता है, एक पूरे वेव का डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक, तो यही लेमडा होता है। और जो वेव यहां से निकला है वही वेव यहाँ पे पहुंचा है, तो ये इसका भी यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा वो लेमडा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखना चाहें कि एक टाइम पीरियड में इस लिसनर से कितना नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं, है ना। आखिरकार फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक सेकंड में किसी ऑब्जर्वर से कितना नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी तो यही होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स passes through observer in 1 सेकेंड, यही तो होता है बच्चों, एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहा है। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इसी का उल्टा होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, तो ये सब चीज आपको पता होगी, तो यहाँ पे हम वही समझाने वाले हैं। अगर हमारे को पता है कि ये वेव का वेलोसिटी भी है, और यहाँ पे ये जो लिसनर है इसका खुद का वेलोसिटी इधर था, तो अगर हमको सुनना है बच्चों तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अगर हम लिसनर है तो हम खुद को यहाँ पे रोक लेते हैं, क्योंकि रिलेटिव मोशन है, हम यहाँ पे रोक लेते हैं और अपनी वेलोसिटी इसको उल्टा करके ठोक देते हैं। रिलेटिव मोशन में यही तो करते हैं, खुद को रोक दीजिए और अपना वेलोसिटी उल्टा करके ठोक दीजिए, तो ठोकना ही तो है यहाँ पे। तो फाइनल अगर देखा जाए, अगर इसको हम रेस्ट पे मान लें, अगर इसको रेस्ट पे मान ले, तो इसका वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे देना है, तो वेव का वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल या मतलब भी और प्लस में वी नोट हो जाएगा। ठीक है, तो बोला जाएगा अगर यहाँ पे, तो एक टाइम पीरियड में बच्चों, एक टाइम पीरियड में समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, तो ये पूरा अगर क्रॉस कर जाना है इसको, तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन इसका वेलोसिटी कितना है बच्चों, v प्लस वी नोट है, v प्लस भी है। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर छोड़िए ना, आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुनेगा वो कितना सुनेगा, कितना सुनेगा बच्चों, 1 टाइम पीरियड बोल सकते हैं, तो 1/t कर देते हैं। मतलब जो ऑब्जर्व करेगा वो हो जाएगा कितना, v प्लस वी नोट डिवाइडेड बाई लेमडा। लेमडा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो दूरी ही है, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, दूरी है तो चाल वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, जो कि टाइम पीरियड ही होता है। ये पूरा यहां से यहां तक लेते हैं तो एक टाइम पीरियड लेते हैं ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू रख देते हैं, v प्लस वी नोट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई में लेमडा का वैल्यू v इंटू टी आ रहा है। मतलब आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, v प्लस वी नोट डिवाइडेड बाई v इंटू टाइम का वैल्यू, मतलब देखिए ये क्या है, 1/टाइम ही तो है भाई, v प्लस वी नोट अपॉन v इंटू में 1/t तो लिख सकते हैं, और 1/t यहाँ पे क्या होता है, अगर टाइम पीरियड नीचे ले जाता तो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो यही हो गया हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बाय ऑब्जर्वर। समझिए, यहां से फ्रीक्वेंसी एफ निकला है, यहां से फ्रीक्वेंसी एफ निकला है बच्चों, लेकिन इसको सुनाई दिया है ये, यहाँ पे एफ नहीं भाई, एफ से कुछ ज्यादा है, क्योंकि ये जुड़ा है तो प्लस करिए कुछ ज्यादा आ जाएगा, तो ओवरऑल एफ नोट का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एफ नोट बड़ा है एफ से, मतलब जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है जो लिसनर के द्वारा, वो इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। मान लेते हैं यहाँ पे 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इमिट किया होगा, तो इसको सुनाई दिया होगा 510 फ्रीक्वेंसी का, 510 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दिया होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। बढ़ना ही तो था, क्योंकि दूरी तो घट रही है ना भाई, ये इधर भाग रहा है ना, ये रुका हुआ है भला ही, लेकिन ये इधर भाग रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ना था तो बढ़ गया। वैसे ही केस ले सकते हैं, अगर ये इधर भाग रहा होगा तो क्या होगा,
अगर ये इधर भाग रहा होगा वी नोट वेलोसिटी से इधर, तो अगर इसको रोकेंगे तो इसका वेलोसिटी उल्टा करके ठोकेंगे इधर, तो ये वी नोट आ जाएगा। तो ओवरऑल भी माइनस वी नोट करना होगा, तो यहाँ पे सब जगह भी माइनस वी नोट, यहाँ पे भी माइनस वी नोट, वी माइनस वी नोट, तो आप प्लस के जगह बस क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। अगर वो केस हुआ तब जब ये इधर भाग रहा हो। बिल्कुल सिंपल तो है भाई है ना। तो चलिए एक और केस लेकर बता देता हूँ जल्दी से। दूसरा केस आप आई थिंक आप बच्चों आप समझ रहे होंगे कौन सा आएगा। मान लेते हैं ना कि ये हमारे पास क्या है बच्चों, साउंड निकलने का सोर्स है, और इसी के लाइन ज्वाइनिंग यहाँ पे हमारे को कोई लिसनर है, मतलब कोई ऑब्जर्वर है। इस बारी क्या हो रहा है ना भाई, ये ऐसे था, मान लेते हैं यहाँ पे ये ऐसे था, तो ये रुका हुआ है और ये भी रुका हुआ है। लेकिन अगले ही क्षण क्या हुआ ना बच्चों, कि ये चलने लगा, मतलब कि ये मोशन किया। तो मान लेते हैं इससे निकलने वाला साउंड इससे था और ये मूव किया है, तो मूव किया तो भाई कुछ चल लिया ये, और ये तो रेस्ट पे ही है अपना, मतलब इसमें कुछ मोशन हो गया। शुरुआत में ये रेस्ट पे था, ठीक है, रेस्ट पे था तो क्या होगा, रेस्ट पे था तो एक ऐसा वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा भाई। अरे यार बन जाइए भाई, बन जाइए, आप तो बन ही नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, एक ऐसा वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी जो इमिट करेगा जिसका वेलोसिटी भी होगा वेव वेलोसिटी भी होगा ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं एफ होगा। लेकिन जब यहां से ये चल दिया, क्योंकि इसका मोशन हो रहा है, अब इसका मोशन हो रहा है भाई, मूव कर रहा है ये, तो ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा, वी एस मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ये यहां से कुछ दूरी चल लिया है, कैसे चल लिया, टी इक्वल टू जीरो पे मान लेते हैं, टी इक्वल टू जीरो पे बच्चों, समय शून्य पे, स्टार्टिंग टाइम में ये एक फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इमिट किया, तो वो ऐसे चला यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से यहां तक इसको जाने में बच्चों दूरी लेमड़ा चलना पड़ा होगा, है ना, दूरी लेमड़ा चलना पड़ा होगा। आखिरकार मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो अगर यहाँ पे मोशन हो रहा है तो इसको जो सुनाई देगा वो तो फ्रीक्वेंसी हाई ही होगा, ये चीज मैं पीछे बता चुका हूं बच्चों। देखिए अगर ये मूव कर रहा है, किधर गया, अगर ये खुद सोर्स मूव कर रहा है खुद इधर, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ना ही है, और वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यहाँ पे बढ़ना ही है, क्योंकि ये खुद मूव किया इधर। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ना है तो जो इसको सुनाई देगा, जो फ्रीक्वेंसी यहां से निकला है वो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, ये तो कंफर्म है भाई। लेकिन कितना बढ़ जाएगा वही हमें निकालना है। तो एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा बच्चों, क्या जो यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ साउंड से निकला है, वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड तो ये है, और इसका खुद का वेलोसिटी ये है, तो जो ये लिसनर यहाँ पे रुका हुआ है, इसको जो वेलोसिटी ऑफ साउंड सुनाई देगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा जो इसको सुनाई देगा बच्चों, आप ये चीज बता दीजिए ना। तो आप सोचेंगे कि भाई इसका ये है वेलोसिटी ऑफ सोर्स ये है, और इसका वेलोसिटी वेव का वेलोसिटी भी है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो v प्लस भी एस हो जाएगा, जबकि ये ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले ही बता रखा है बच्चों, इफ मीडियम इज नॉट चेंजिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड विल नॉट चेंज, वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज नहीं होगा। और भी देख सकते हैं, अगर मीडियम के पार्टिकल्स के पास खुद खुद मोशन हो रहा है तब होगा, लेकिन ये दोनों केस वहां पे नहीं हो रहा है। मीडियम के पार्टिकल्स भी यहाँ मोशन नहीं कर रहे हैं, ना ही यहाँ मीडियम बदल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम रहेगा भाई। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो भी ही रहेगा। अब आया समझ में ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय ऑब्जर्वर जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, पता है ना आपको, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे इसको हियर हो रहा होगा भी अपॉन लेमडा, लेमडा कितना होगा बच्चों, अब समझना पड़ेगा हमें लेमडा कितना होगा। एक चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, आपको आई थिंक याद होगा।
वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। हमको पता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमें हाई सुनाई देगा क्योंकि ये पास आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई सुनाई देगा तो लेमडा को तो मिनिमम होना पड़ेगा ना भाई। अगर ये मैक्सिमम हो रहा है तो ये मिनिमम होना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे बच्चों, ये कांस्टेंट है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो लेमडा का वैल्यू घटना चाहिए, समझिए। तो यहाँ पे जो लेमडा होगा उसका वैल्यू कम होना चाहिए। तो लेमडा यहाँ पे कम कैसे होगा, कैसे कम होगा? जब ये रेस्ट पे था तो इसने एक ऐसा वेव जनरेट किया एफ फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। लेकिन जो टाइम इसको यहां से यहां लगा होगा वो एक टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड जब यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो ये भी कुछ चल गया, है ना भाई। भाई एक यहाँ पे टाइम लगा ना, टी टाइम लगा मान लेते हैं, तो टी टाइम में ये कुछ चल लिया होगा ना यहाँ पे, ठीक है। कितना चल लिया होगा बच्चों बताइए? इसका वेलोसिटी वी एस है, इनटू कितना टाइम, टी टाइम पे। और ये पूरा लेमडा कितना हो जाएगा, जो इसका दूरी है, दूरी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। जितना टाइम में ये यहां से यहां एक वेव मोशन कंप्लीट किया है उतना ही टाइम में इतना ही चल लिया होगा, है कि नहीं? अरे भाई ये मोशन कर रहा है तो उतना ही टाइम में कुछ चल लिया होगा। तो अब इसके पास दूरी कम बचा वेव जनरेट करने के लिए, मतलब कि जब एक वेव बना रहा है ना, एक वेव जब ये रुका हुआ था तो एक वेव यहां तक बनाता है, लेकिन जब ये चल गया कुछ दूरी तो अब इसके पास वेव बनाने के लिए दूरी कम हो गया। तो मतलब ये जो अब वेव बनाएगा वो इसी में बनाएगा। अब जो यहाँ पे इमिट करेगा ना वेव, वो ऐसे इमिट करेगा, उसका लेमडा ही चेंज हो जाएगा, है ना बच्चों। उसका लेमडा ही चेंज हो गया, उसका लेमडा अब ये हो गया जो इमिट करेगा, ये हो गया। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो यही लेमडा बदल गया, मतलब लेमडा डैश अब क्या हो जाएगा, मतलब ये दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, ये पूरा दूरी में से ये वाला घटा दीजिए, सिंपल सी बात है, वी टी माइनस का वी एस टी हो जाएगा, सिंपल। और ये लेमडा डैश ही तो है भाई मैं यही तो घटा हुआ फ्रीक्वेंसी में घटा हुआ लेमडा लिख रहा हूँ, कम लेमडा जो कम हो गया है वो यही तो है। लेमडा को और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, लेमडा डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, v माइनस वी एस इंटू टी, टाइम टाइम पीरियड ही तो था टी। तो टी को और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, टी को और कैसे लिख सकते हैं जल्दी बताइए। 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग v अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस वी एस, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिख देता हूँ v अपॉन लेमडा, तो नीचे v आ जाएगा ऊपर लेमडा आ जाएगा। ऐसा भी करके लिखा जा सकता है, लेकिन हमें क्या लाना है, हम ये सब क्या कर रहे हैं हमें तो ऊपर v मिल गया था और नीचे हमको क्या लाना है बच्चों, लेमडा डैश। लेमडा डैश का वैल्यू कितना है, v माइनस वी एस इंटू टी। और सिंपल सी बात है, एफ नोट का वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व है v अपॉन v माइनस वी एस, और 1 अपॉन टी का वैल्यू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ गया ऑब्जर्वर के द्वारा वो ये आ गया। और आप देख सकते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा आना था तो ज्यादा ही तो आया है। सर ये तो नेगेटिव है बच्चों, ये नेगेटिव नीचे नेगेटिव नहीं है, मतलब कम है। v माइनस वी एस मतलब इसका वैल्यू कुछ कम आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में कम होना मतलब ओवरऑल इसको बढ़ा देना, ये तो होता है। तो आप देख सकते हैं एफ नोट का वैल्यू जो है वो बड़ा आ रहा है एफ से, और यही तो आना था, यही तो आना था। क्योंकि यहाँ पे लेमडा घट गया भाई, लेमडा घट गया है ना, यहाँ पे लेमडा घट गया है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर लेमडा का वैल्यू ऑब्जर्व लेमडा जो होगा उसका वैल्यू घट गया है, मतलब कम हो गया है पहले वाला लेमडा से। अब आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है भाई। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है। देखिए ये शुरू बार में टाइम जीरो पे इसने ये निकाला था, और ऐसा ही रिपीट होता होगा यहाँ पे, है ना। जिस जैसा ये वेवलेंथ यहाँ निकाला है वैसा ही वेवलेंथ यहाँ पे निकलेगा, वैसा ही वेवलेंथ यहाँ पे निकलेगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। लेकिन जब ये एक टाइम पीरियड बीता, एक टाइम पीरियड टी बीता, तो उस टाइम में कुछ ये चल लिया होगा, ठीक है सर। लेकिन अगर इसको वेव फिर से जनरेट करना है बच्चों, तो जो प्रीवियस वन जो था जब टी इक्वल टू जीरो पे इसने वेव इमिट किया था उससे तो कम हो पाएगा ना, क्योंकि दूरी कम बचा है, क्योंकि ये कुछ दूरी चल लिया है तो दूरी कम बचा है, तो इतना ही छोटा तो कर पाएगा और इतना ही छोटा छोटा हो पाएगा।
तो मतलब अगर छोटा वेवलेंथ हो गया तो 1 सेकेंड में ज्यादा वेवलेंथ पास होगा, ज्यादा वेवलेंथ पास होगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। बहुत आसान है बच्चों समझना। तो वैसे ही समझ सकते हैं, अगर ये सोर्स इधर भाग रहा हो, इधर नहीं ये इधर भाग रहा हो, तो अगर मान लेते ये यहाँ पे सोर्स पहुंचा है, तो अगर इधर भाग रहा होगा तो अब इसके पास कितना होगा, अब इसके पास लेंथ बढ़ गया, अब इसके पास लेंथ बढ़ गया तो अब ये बहुत हाई वेवलेंथ का यहाँ पे, अगर यहाँ पे पहुंचा है तो बहुत हाई वेवलेंथ का यहाँ पे साउंड इमिट करेगा। तो हाई वेवलेंथ हो गया तो वेवलेंथ बढ़ गया, तो 1 सेकेंड में कम नंबर ऑफ वेव्स पास होंगे, तो कम नंबर ऑफ वेव्स पास होंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इधर चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, मतलब कि अब इसके पास ये वाला प्लस में कुछ ये वाला, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई केस में प्लस भी आ सकता है, और जब प्लस आएगा, जब प्लस आएगा तो ये घट जाएगा, और वही तो होता है, अगर दूर जा रहा है तो घट जाएगा। जो ये ऑब्जर्वर है ये फ्रीक्वेंसी को लाउडनेस कम हो जाएगा, है ना, लाउडनेस कम हो जाएगा अगर दूर जा रहा है तो। बहुत इजी है भाई, ये सब चीजें देखना है, बस याद नहीं करना है। एक और जल्दी से केस में ले लेता हूं। अगर मान लेते हैं कि ये कोई साउंड वेव है, ये सोर्स है, यहां से ऐसे करके साउंड निकल रहा है, और हमारे पास कोई यहाँ पे ऑब्जर्वर है या लिसनर है। ठीक है, अगर ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ सोर्स और यह है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और इससे निकलने वाला कुछ साउंड वेव ऐसे, एक सेकंड, अरे यार अच्छा से क्यों नहीं बनता है मेरे से, मान लेते हैं ऐसा है, और इसका जो साउंड वेव इधर से जा रहा है वो उसका वेलोसिटी भी है, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एफ है। तो बोल रहे हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना होगा भाई, फिर से वही बात, मीडियम के पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहे यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा यहाँ पे वही होगा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे है। तो एफ ऑब्जर्व जो होगा बच्चों वो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम ही रहेगा। ठीक है साहब, लेकिन वेलोसिटी ऑफ साउंड तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन ये जो खुद का इसका वेलोसिटी है वो तो एड ऑन हो जाएगा ना। तो चलिए देख लेते हैं कैसे चेंज होगा, रहेगा वही, लेकिन इसके कारण, इसके मोशन के कारण इसमें वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा शुरू में ही, अगर ऑब्जर्वर खुद इधर भाग रहा है तो उस रिलेटिव मोशन के कारण इसका वेलोसिटी चेंज कर देते हैं, किसका, इसका साउंड का, देख सकते हैं हमने चेंज किया था। तो गड़बड़ नहीं करना है, और गड़बड़ नहीं होगा बच्चों, आगे मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा उससे सब हो जाएगा, इसको भूल जाइए, मैं जो बता रहा हूँ सब भूल जाना है। ठीक है, बता क्यों रहे हो फिर सर, टाइम वेस्ट नहीं, आंख बंद करके कान खुला करके अब सुनिए बस। ठीक है, कुछ नहीं ये सब करना है, कुछ नहीं करना है, ये बस मैं ऐसे ही बताने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि किताबों में दिया रखता है। ठीक है, सब भूल जाना है। ठीक है, मैं आगे एक फॉर्मूला बताऊंगा उससे सब सवाल हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। अगर यहाँ पे मैंने बताया आपको, अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है, अगर इसका मोशन हो रहा है सोर्स का, तो इसका वेवलेंथ घट जाता है, लेमडा घट जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे बना देता हूं, ये कुछ दूरी चल लिया होगा और ये लिसनर भी कुछ आगे चल लिया होगा, है ना, ये दूरी कुछ कितना चल लेता है बच्चों, इसका वेलोसिटी तो vs होता है, तो vs इंटू कुछ t चल लेता है, और इसका ये कितना लेंथ होता है बच्चों, ये लेंथ इसके पास हो जाता है v इंटू टी। ठीक है, तो ये जो इतना होता है ना, इतना ही ये इतना ही वेवलेंथ का साउंड इमिट कर पाता है, मतलब कि ये कुछ ऐसा साउंड इमिट कर पाएगा। ठीक है, मैं उल्टा क्यों कर रहा हूँ, सीधा ही कर देता हूँ ना। ठीक है, इस टाइप का, तो ये इतना कर पाता है, इतना वेवलेंथ का। तो यहाँ पे वही न्यू वेवलेंथ लेमडा डैश हम लोग लिखते हैं, लेमडा डैश का वैल्यू जो होता है vt माइनस vst होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, इतना वेवलेंथ का साउंड यहाँ पे जा रहा होगा। ठीक है, यही वेवलेंथ का साउंड ऐसे जा रहा होगा आगे, है कि नहीं बच्चों, ऐसे ही जा रहा होगा, ऐसे ही चलते 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 यहाँ पे पहुंचा होगा। ठीक है, तो इसका वेवलेंथ तो हमें पता है, इसका वेलोसिटी हमें पता है जो कि v ही है ना, वेव का वेलोसिटी तो भी ही रहेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में ऐसे है, भी ऑब्जर्वर का ऐसे है, भी ऑब्जर्वर। सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको पीछे ही बताया है कि यहाँ पे
जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑब्जर्व होगा वो कितना हो जाएगा समझिए। अगर हम इसको रोक दें, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है, अगर इसको हम रोक दें तो हमको पता चल जाएगा कि इसका वेलोसिटी कितना है। रोक दें तो इसका वेलोसिटी उल्टा करके ठोक देंगे ना, तो ठोक दीजिए। क्योंकि बच्चों क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लेमडा। अरे भाई इसको मैं नहीं भूलना फार्मूले को, ठीक है। तो वेलोसिटी ऊपर आ जाएगा, तो नेट वेलोसिटी कितना है, v प्लस v ऑब्जर्व्ड है अपॉन लेमडा। लेमडा कितना है बच्चों, इसका ये कितना दूरी है बच्चों, ये तो हमने नीचे ही लिखा है लेमडा डैश। तो मतलब वी नोट, एफ नोट का वैल्यू v प्लस वी नोट डिवाइडेड बाई v माइनस का वी एस इंटू टी, ठीक है। तो यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं v ऑब्जर्व v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस इंटू वन अपन टाइम को क्या बोलते हैं, वन अपन टाइम अगर होता है, टाइम पीरियड ही तो है हमारे पास, वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी आ गया, तो यही आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया, यही ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगा। और आपको क्या लग रहा था, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बड़ा होना चाहिए जो पहले वाला फ्रीक्वेंसी है उससे, ठीक है। तो बड़ा ही तो है। कैसे सर, यहाँ पे तो निगेटिव आ रहा है। भाई ये निगेटिव नीचे है, मतलब कि ये घटा रहे हैं तो कम वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू बढ़ा देगा, और ये ऊपर पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू ज्यादा आएगा तो भी बढ़ा देगा, तो ओवरऑल बड़ा ही होगा, ठीक है। वैसा ही सिमिलर केस ले सकते हैं, अगर ये इधर भाग रहा हो और ये इधर भाग रहा हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो यहाँ पे तो निगेटिव आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये इधर भाग रहा होगा तो रिलेटिव मोशन के कारण हम इसको इधर कर देंगे, तो v माइनस वी नोट हो जाएगा। यहाँ पे v माइनस प्लस माइनस वी नोट लिख सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो आप समझ ही रहे हैं, पीछे ही बताया इधर भागेगा, तो इसका वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ जाएगा, यहाँ से ऐसे वेवलेंथ बढ़ जाएगा, है ना। बढ़ जाएगा तो इधर वाला और प्लस ये वाला ऐड करना पड़ेगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। चीजें आसान है बच्चों, चीजें आसान है अगर देखेंगे ध्यान से तो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बोला मैं नहीं समझना है, ठीक है। v माइनस वी एस इंटू टी, टी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, नीचे v अपॉन लेमडा लिख सकते हैं ना बच्चों। टी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन वी, लेमडा अपॉन वी, ठीक है। बहुत इजी है बच्चों, देखिए मैं अब एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं देखना था, मतलब 30 मिनट मैंने बर्बाद किया, बर्बाद नहीं बस ऐसे समझाना था। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जो डॉपलर्स इफेक्ट है, डॉपलर्स इफेक्ट जो है रियली में ये चीज है, मतलब रियली में क्या, रियली में जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व जो होता है बच्चों, वो होता है v प्लस माइनस vo, v प्लस माइनस v सोर्स इंटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है बच्चों। और इसी को हमें लेकर चलना है, इसी को याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप कि यहाँ पे ओ ऊपर एस नीचे कैसे कैसे होता है, तो ऐसा समझिएगा कि ऑफिस ऊपर रहता है और सर्वेंट नीचे रहता है ना, ऐसा करके याद रख सकते हैं। और भी आपको जो भी तरीके गंदे गंदे तरीके लोग याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे याद करना है वैसे, ये तो अपने ऊपर तो रख लीजिए। देखिए एफ नोट जो है यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी है बच्चों ये, जो कि ऑब्जर्वर के द्वारा सुना गया है, ठीक है। ये तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है ना, जो यहाँ पे इमिट हुआ है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, एफ को मतलब कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं ना। इनिशियल बोलिए, इनिशियल बोलना अच्छा नहीं रहेगा। मतलब क्या बोलूं इसको, मैं भूल रहा हूँ, चलिए बताऊंगा। देखिए एस और वी एस क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स का वेलोसिटी। वी ओ क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। यहां पे अगर देखा जाए तो v क्या है बच्चों, v इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे ये आता नहीं है लेकिन बता देना चाहता हूं, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है।
फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय सोर्स, ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ था कि v जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्यों है, ये बहुत इजी सा चीज है समझने के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक केस आप समझिए, इफ अगर कहीं पे बच्चों मीडियम पार्टिकल ऑफ साउंड वेव जो है वो चेंज हो रहे हैं। इफ देयर इज मोशन इन मीडियम पार्टिकल्स ऑफ साउंड वेव, अगर मोशन हो रहा है तब क्या होगा, है ना। इफ देयर इज मोशन इन मीडियम पार्टिकल्स ऑफ साउंड वेव, मतलब मैं ये बोल रहा हूं ना, जैसे ये है ना, यहाँ पे बच्चों इस टाइप से अगर सोर्स देखा जाए तो सोर्स से ऐसे साउंड निकल रहा होगा, बीच में जो मीडियम के पार्टिकल्स ये सब जो है, इसी के थ्रू होके तो साउंड आगे जा रहा है। तो इससे जो निकलने वाला ऐसे साउंड होता है, इसका कुछ वेलोसिटी होता है। लेकिन अगर ये मीडियम के पार्टिकल्स के पास खुद का वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल्स ऐसे है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, लिसनर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट, समझ रहे हैं ना, मैं समझाना जो चाहता हूं आप समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों। यहाँ पे जो हम लिखते थे ना भी, ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन अब यहाँ पे भी प्लस भी वेलोसिटी ऑफ मीडियम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे नया वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि इसके मीडियम के पार्टिकल्स खुद इधर भी एम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो उसके कारण यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। मैंने फर्स्ट पेज में भी यही लिखा था, वही यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगा वो भी प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस वी एम प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा सवाल देता नहीं है लोग, लेकिन अगर दे रहा है तो फिर देगा तो फिर कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, बस ऐड कर देना उसमें, और क्या। अगर मान लेते हैं कि ऐसा है, यहाँ पे लिसनर है, यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये इधर जा रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर है। तब अब क्या होगा, तब इसी का उल्टा कर दीजिए ना, यहाँ पे माइनस ले लीजिए, खत्म। भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितना हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितना हो जाएगा, v माइनस वी एम हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ये कितना हो जाएगा, v प्लस वी एम। उसी का तो यूज किया हूं वहां पे, सिंपल सी बात है बच्चों, ये तो बहुत इजी सी बात है ना। आपको बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये ध्यान में रखना बिल्कुल इजी है बच्चों। मैं जो ये इधर केस जो ये बताया ना, इसमें अनलिमिटेड केसेज हो सकते हैं। इसमें हो सकता है कि ये इधर जा रहा हो, कभी ये इधर जा रहा हो, कभी ये इधर जा रहा हो, फिर ये इधर जा रहा हो, तो मतलब कुछ भी केस ले सकते हैं। ये तो बस हम 6 केस ऐसे लिए थे, इसमें कुछ वैसा हार्ड नहीं था, लेकिन केसेज और भी बदला जा सकता है, ठीक है। तो बदलेगा तो आप बिल्कुल इसको ध्यान में रख के सवाल करेंगे तो सही होगा। ये कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा सवाल करके, तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। मतलब कि देखिए, अगर भी प्लस, मतलब हमको जनरली देखना यह है कि भी नोट का वैल्यू ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है ना। जैसे मैंने पीछे बता रहा था आपको, मैंने बोला कि यहाँ पे एफ नोट का वैल्यू ज्यादा आएगा एफ से, यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है ज्यादा आएगा, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस लेंगे तो, है ना। सवाल करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए एक और छोटा सा चीज देख लेते हैं, सोर्स इज मूविंग इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू, क्या बोल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू लिसनर। अरे यार ये तो बहुत आसान है, कोई यहाँ पे लिसनर बना लेता हूं ऐसे, और यहाँ पे कोई ये सोर्स है बच्चों, ये सोर्स ऐसे भाग रहा है, किसी एंगल पे भाग रहा है, ठीक है।
सोर्स कभी यहाँ पे था, इधर वेलोसिटी था, इधर वेलोसिटी था, इधर वेलोसिटी, मतलब सोर्स भागता जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऐसे है, ठीक है, एंगल थीटा बना रहा है। तो सिंपल सा कंपोनेंट हमको तो क्या लेना है, हमको लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड लिसनर लेना होता है, तो हमको तो ये लेना है, तो ये इधर का वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेंगे, कुछ करना ही नहीं है। तो एक वीएस का इधर आ जाएगा, वीएस का कॉस ऑफ थीटा, और एक इधर परपेंडिकुलर में आ जाएगा वीएस का साइन ऑफ थीटा। हमें तो इससे मतलब है ना, हमें तो इससे मतलब है। तो लिसनर को जो यहाँ पे सुनाई देगा, लिसनर को एफ, वो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, भी प्लस माइनस भी ओ होता है। तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है बच्चों, अगर रेस्ट पे है तो उसके लिए तो जीरो लिख देंगे अपन वेलोसिटी ऑफ साउंड, माइनस प्लस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो इसका वेलोसिटी इसके तरफ है, लिसनर के तरफ है, मतलब कि इसका दूरी कम हो रहा है क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ वाला वैल्यू हमको ऐसा लेना है जिसके कारण एफ नोट का वैल्यू बड़ा आ जाए। तो यहाँ पे निगेटिव ले लेते हैं, मतलब कि कम ले लेते हैं वैल्यू, निगेटिव भी एस कॉस ऑफ थीटा इंटू में फ्रीक्वेंसी गुना कर दीजिए, इसका फ्रीक्वेंसी एफ है, यही तो आ गया, है ना बच्चों, बहुत सिंपल है बच्चों, आप ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। अब अगर हम देख ले यहाँ पे अगर यहाँ पे चलते चलते किसी पॉइंट पे आया होगा जहां पे परपेंडिकुलर बन रहा होगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ सोर्स और यहाँ से ये लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड लिसनर परपेंडिकुलर बन रहा होगा। अब क्या कैसे करें समझिएगा बच्चों, ऐसे बढ़ते 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 यहाँ पे आया तो ऐसे जाते 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 इसका एंगल कितना बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं थीटा बढ़ते बढ़ते 90 तक पहुंच गया, मतलब थीटा बढ़ते जा रहा है। अगर थीटा बढ़ते जा रहा है तो कॉस थीटा तो कम होता जाएगा। सर ये कैसे होता है, ट्रिगोनोमेट्री में बच्चों आपने पढ़ा होगा, कॉस का कंपोनेंट में अगर थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा घटते जाता है। अब वैल्यू से भी देख सकते हैं, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है और बढ़ते 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 कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब 1 से 0 की तरफ बढ़ते जाता है। कॉस 0 1, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, कॉस 60 1/2, मतलब घटते जा रहा है, वैल्यू घटते जा रहा है। थीटा बढ़ते जा रहा है तो कॉस थीटा का वैल्यू घटते जाता है, यही तो मैं बोल रहा हूं। कॉस थीटा घट रहा है, ये घट रहा है, ये वैल्यू घटता जा रहा है, घटते 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 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू, क्योंकि 90 बन रहा है ना ये एंगल, 0 हो जाएगा, तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो फिर भी अपन भी कट जाएगा, तो एफ के बराबर हो जाएगा। मतलब कि हमको यहाँ पे समझ में आया, जो एफ ऑब्जर्व्ड होगा भी माइनस 0 तो होगा ही, भी माइनस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स, तो सोर्स का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन अगर लेना चाहते हैं तो इसका कंपोनेंट ले लीजिए, कंपोनेंट क्या ही लेंगे, ये तो इधर है, इधर 0 वेलोसिटी है भाई, लेकिन कॉस थीटा के टर्म में लिखना है तो कॉस 90 लिख दीजिए लेकिन वैसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ ऑब्जर्व्ड का वैल्यू एफ के बराबर हो जाएगा। मतलब ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि अगर सोर्स का वेलोसिटी लिसनर और सोर्स के लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वही ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिसनर के द्वारा होगा, जो फ्रीक्वेंसी इसका होगा वही फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्व करेगा। कब, जब 90 डिग्री बन रहा हो तब, ठीक है। अब जब इधर निकल गया तो क्या होगा भाई, इधर निकल गया, आपको दिया रखा है, आपको दे रखा है कि ये एंगल भी थीटा है, तो ऐसे लाइन कर देंगे, तो ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा कि वीएस का कॉस ऑफ थीटा, और इधर वाला ये आ जाएगा वीएस का साइन ऑफ थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, हमको तो बस लाइन ज्वाइनिंग वाला लेना रहता है, तो लाइन ज्वाइनिंग वाला ये है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये जैसा होगा वैसा ही सुनाई देगा है ना? इधर वाले वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका जो एफ होगा फ्रीक्वेंसी वही इसको सुनाई देगा, परपेंडिकुलर वाला में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये सब जो है ना उसके कारण एफ ही सुनाई देगा। तो चेंज किसके कारण हो रहा है, जो इसको लाइन ज्वाइनिंग के कारण है, लाइन ज्वाइनिंग में जो है। तो अब देख लेते हैं एफ नोट यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, भी ऑफ साउंड माइनस, वो तो रेस्ट पे ही है ऑब्जर्वर, भी अब दूर जा रहा है, इसका दूरी बढ़ता जा रहा है, मतलब नीचे अगर हम बड़ा चीज ला दे तो इसका कम वैल्यू हो जाएगा, तो नीचे बड़ा चीज कब आ जाएगा, जब पॉजिटिव लेंगे, इंटू भी एस कॉस ऑफ थीटा इंटू एफ। समझना है बस, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो गया। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, ऐसे लेना है बस,
सवाल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही एक कॉन्सेप्ट होता है, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज अप्रोचेज द हिल, हाई वॉल और हिल। अरे यार ये तो बहुत ईजी है। ये बच्चों मान लेते हैं ना, एक ऐसा दीवार है भाई, इस टाइप का दीवार है बच्चों, है ना, एक दीवार है, और दीवार को भाई यहाँ पे कोई आदमी ऐसे खड़ा है। एक सवाल हम करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये बस मैं लेकर बता रहा हूं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये गाड़ी है बच्चों, हाँ सर दिख रहा है गाड़ी है क्या बताना चाहते हो। यहाँ पे ये सायरन होता है ना, सायरन से गोल गोल ऐसे करके निकलता रहता है साउंड वेव, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स ही तो हुआ, और ये ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट पे है, ठीक है बच्चों। एक केस लेकर ऐसे बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो निकलने वाला साउंड होगा वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा ये। तो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी हमें समझना है, एक डायरेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व डायरेक्टली, है ना। डायरेक्टली अगर इसको सुनाई दे रहा होगा तो एक इधर से आ रहा होगा ऐसे ऐसे, है ना। एक तो डायरेक्टली इसको इधर से सुनाई दे रहा होगा, ये इधर भाग रहा है, लेकिन डायरेक्टली एक इधर से सुनाई दे रहा होगा, और एक इधर से लौट के आ रहा होगा, वो वाली। पहले डायरेक्टली देख लेते हैं, डायरेक्टली इसको कैसे सुनाई देगा बच्चों। भी ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो जीरो है, भी, और इसका देखा जाए सोर्स दूर भाग रहा है, सोर्स दूर भाग रहा है, तो हमें ओवरऑल फ्रीक्वेंसी तो कम सुनाई देगा, मतलब इसका वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो प्लस कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी, इसका एफ फ्रीक्वेंसी है। सिंपल, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं, अगर इधर से टकरा के इसको कैसे सुनाई देगा, है ना, जब इधर से वॉल से टकरा के आएगा तब। तो जब यहां से टकराएगा तो ऐसे 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 इसको सुनाई देगा, ठीक है। टकराने के बाद का है ये। तो अगर मान लेते हैं, शुरुआत में मान लीजिए आप कि इससे इसको सुनाई दे रहा है, मान लीजिए वॉल जो है ना ये कान लगा के सुन रहा है, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जर्वर, तब क्या होगा। इफ वॉल इज ऑब्जर्वर, वॉल को ऑब्जर्वर मान लिया तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा एफ डैश मान लेता हूं, तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, जीरो है, भी। और ये देख लीजिए, इस बारी सोर्स इसके तरफ आ रहा है, ये ऑब्जर्वर है भाई, इस बारी मान लिए हैं, तो ये इसके तरफ आ रहा है। क्यों मान लिए सर, क्योंकि बच्चों यहां तक आ रहा है तो यहां इसको ऑब्जर्वर मान लेते हैं, उसके बाद फिर हम इधर जा रहा है तो फिर सोर्स मान लेंगे। इस तरीका है करने का, और भी तरीका है लेकिन ये आसान तरीका है। इसको ऑब्जर्वर मान लिया हमने, और यहाँ पे सोर्स का वेलोसिटी अपने तरफ आ रहा है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा, ज्यादा लाउडनेस सुनाई देगा, मतलब नीचे का वैल्यू कम कर देता हूं, वी एस इंटू एफ। तो ये ऑब्जर्वर अगर वाल है तब होगा, मतलब इतना फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई दिया है इस वाल को, लेकिन हमको पूछ रहा है कि अगर ये यहां से टकरा के जाए तब इसको कितना सुनाई देगा, तब कितना सुनाई देगा बच्चों। तब मान लेते हैं कि ये यहाँ पे सोर्स बन गया है, अब यहाँ पे सोर्स बन गया है, क्योंकि अब टकरा के जा रहा है, तो यहाँ से साउंड लग रहा है कि इमिट हो रहा है, तो जहां से साउंड इमिट होता है वो सोर्स होता है, तो अब ये सोर्स मान लेता हूं, तो अब सोर्स का फ्रीक्वेंसी एफ डैश है। नाउ इफ वाल इज सोर्स, अगर वाल सोर्स बन गया तब अब क्या होगा, अगर वाल सोर्स बन गया है तो एफ डबल डैश लिख देता हूं, वो कितना हो जाएगा, एफ, सॉरी, वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, वेलोसिटी माइनस सोर्स, सोर्स भी रेस्ट पे है क्योंकि वाल रेस्ट पे है, इंटू एफ डैश, जो ये इमिट कर रहा होगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वर था जब ये सुना था, तो सुना कितना था ये, अब इमिट भी यही तो करेगा, क्योंकि जो आया था वही तो रिफ्लेक्ट होगा, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो रहा है बच्चों, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, 100% रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ ऑब्जर्व हो गया 100% हो रहा है, तो ये आंसर हो गया। और यहाँ पे देखा जाए साफ साफ तो एफ डबल डैश का वैल्यू भी एफ के बराबर ही है, एफ डैश के, मतलब जो ऑब्जर्व किया और जो रिफ्लेक्ट किया है सेम है ना।
रिफ्लेक्ट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व किया वैसा ही रिफ्लेक्ट किया। तो ये बहुत इजी होता है, ये हम सवालों के थ्रू बहुत अच्छे से समझाएंगे बच्चों। सवाल कर लेते हैं क्योंकि ये सब चीजें सवाल से ही क्लियर होंगे। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है जो कि डॉपलर इफेक्ट में मैंने बताया, उससे सब कुछ हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है बच्चों, आपको ध्यान दीजिएगा आप। विस्टल है जो कि फ्रीक्वेंसी इतने का है, सर्कल में मूव कर रहा है, रेडियस इतना का है, एंगुलर स्पीड दे रखा है। व्हाट इज द लोएस्ट एंड द हाइट फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय लिसनर स्टैंडिंग एट रेस्ट एट अ लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये भी बहुत अच्छा चीज होता है, बहुत अच्छा सवाल होता है। एक सर्कल मान लीजिए बच्चों, सर्कल में मान लीजिए कि एक कोई सोर्स है, वो गोल गोल घूम रहा है, यही तो बोल रहा है ना सवाल में। कोई विस्टल है, विस्टल मतलब कि कुछ फोफी ओफी नहीं होता है सीटी मारना। तो वही है, तो ये गोल गोल घूम रहा है, तो मान लेते हैं कुछ ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे करके घूम रहा है भाई, कैसे ही मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर। सोर्स गोल गोल ऐसे करके घूम रहा है और इससे बहुत दूर एक लिसनर स्टैंड कर रहा है, मतलब कहीं पे बाहर है, बहुत दूर है। मान लेते हैं कहीं यहाँ पे ये लिसनर ऐसे करके चुपचाप खड़ा है और सुन रहा है कि क्या होगा, ऑब्जर्व कर रहा है अपने कानों के थ्रू। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, इसको क्या लगेगा समझिए। दो केस यहाँ पे समझिएगा, जब सोर्स इससे इधर की तरफ जा रहा होगा तो इसका वेलोसिटी इधर है, तो ये सोर्स लग रहा है कि इसको दूर जा रहा है, और जब इस डायरेक्शन में आ रहा होगा तो सोर्स लग रहा है पास आ रहा है। लेकिन ये सब वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों का लाइन जॉइनिंग, और जब परपेंडिकुलर होता है तो जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है वही फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देता है। लेकिन लोएस्ट और हाईएस्ट पूछा है, लोएस्ट और हाइट, तो जब ये दूर जा रहा होगा तो यहाँ पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा होगा, और जब ये इसके पास की तरफ आ रहा होगा, इस इधर की तरफ आ रहा होगा, तो इसको हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा होगा। और सर अगर इधर होगा ऐसे ऐसे तो क्या होगा, ये तो कोई एंगल पे हो रहा है, तो एंगल पे तो वैल्यू कम ही मिलेगा हमें। क्योंकि समझिए एंगल पे वैल्यू हमको कम ही मिलेगा, क्योंकि कंपोनेंट आ जाएगा ना उसमें, तो कंपोनेंट आ जाएगा तो कम ही मिलेगा। लेकिन इस डायरेक्शन सेम लग रहा है, इधर डायरेक्शन और इसका भी इधर ही है, सर ये तो इधर है और ये यहाँ पे है। तो बच्चों ये बहुत दूर बोला है ना, तो बहुत दूर बोला है तो इसका रेडियस के मुकाबले, मतलब समझ रहे हैं ना, इसका डायमीटर के मुकाबले ये बहुत बड़ा है, तो ये दूरी और ये दूरी लगभग सेम हो जाता है, ये दूरी और ये दूरी लगभग सेम हो जाता है। चूंकि डायामीटर ऑफ सर्कल इज वेरी स्मॉल देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर, है ना, इसी कारण से हम लगभग डिस्टेंस बराबर ले सकते हैं, इसको और इसको डिस्टेंस लगभग बराबर ले सकते हैं, तो उतना चेंज नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये दोनों को केस में देख लेते हैं भाई। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आपने पढ़ा होगा। ओमेगा आपको दे रखा है कितना बच्चों, 15 रेडियन पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रेडियस आपको दे रखा है 2 फीट का, 2 फीट है गुने 15 रेडियन पर सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा 30 फीट पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी लोएस्ट लिखता हूं पहले, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ साउंड लिख लेता हूं माइनस ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे ही है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब देखिए लोएस्ट देखना है, लोएस्ट में क्या होगा, ये जब दूर जा रहा होगा, दूर जा रहा है ना बच्चों, दूर जा रहा है तो इसको लोएस्ट मतलब कम चाहिए, मतलब यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देना होगा, तभी तो कम मिलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे सोर्स, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख लेता हूँ, v वेलोसिटी कितना है बच्चों 1100 डिवाइडेड बाई, दोनों को जोड़ देना है, 1100 प्लस में vs कितना है, कितना है जल्दी बताइए बच्चों, यही तो है सोर्स का वेलोसिटी 30 है, इंटू 540 हर्ट्ज है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, मिल जाएगा आंसर आपको लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। और वही अगर हाई देखें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है भी। अब देखिए हमको हाईएस्ट चाहिए तो यहाँ पे कम कर देंगे, माइनस का भी सोर्स इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 1100 डिवाइडेड बाई 1100 माइनस में 30 कर देंगे,
इंटू में 540 कर देंगे। वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना हर्ज में आएगा, इतना हर्ज में आएगा। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, बहुत आसान लगेगा आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये चीज तो मुझे साफ साफ कटता हुआ नहीं दिख रहा है, इससे ये 2 बार में कट रहा है, तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा बच्चों, 555 है ना, 1100 है ना, 555 आएगा क्या, 550 आना चाहिए आई थिंक, है ना, 550 आना चाहिए ना बच्चों। 1100 आएगा, तो इतना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा। और इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना, कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए बहुत इजी सा सवाल फिर से ला दिया हूं मैं बच्चों। फिगर में बताया जा रहा है कि सोर्स का साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना है, मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है भाई, इन द डायरेक्शन सोन। अच्छा अच्छा ठीक है। विंड देखिए, अब विंड ब्लो कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड द ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट एट पॉइंट बी। ठीक है भाई। फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर कॉरस्पॉन्डिंग टू द साउंड इमिटेड, फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कितना होगा ऑब्जर्वर के द्वारा वो बताना है। ठीक है, और सोर्स इनिशियल पॉइंट उसका कितना है, ए है। सिंपल सी सवाल हो गई ना। अब देखिए यहां से शुरू करता है, सोर्स यहां पे होता है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है, तो इधर 2 कंपोनेंट आ जाएगा, इधर आ जाएगा वीएस का कॉस ऑफ 30 डिग्री, और इधर आ जाएगा वीएस का साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, बोल रहा है कि विंड भी ब्लो हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट एट पॉइंट बी। अच्छा, विंड का वेलोसिटी भी दे रखा है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से इसी डायरेक्शन में हो रहा है, आपको दे भी रखा है। ध्यान से देखिएगा, सोर्स का भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन वाला है और ये ऑब्जर्वर है। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया भाई, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। ये पॉइंट पे यहाँ पे सोर्स था, सोर्स से यहाँ पे साउंड निकल रहा है, और यहाँ पे कितना है, बी है ऑब्जर्वर। ठीक है, ऐसे करके साउंड निकल रहा है। इसका वेलोसिटी आपको दे रखा है वीएस का साइन 30, तो वीएस बाई 2 हो जाएगा। और मीडियम के पार्टिकल्स का भी वेलोसिटी दे रखा है, वो जो कितना है, वेव वेलोसिटी बोल रहा है 20 मीटर पर सेकंड है। कितना ऑब्जर्व होगा, एफ ऑब्जर्व बाई फ्रीक्वेंसी, एफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बाई बी वेलोसिटी। अब लिखना जो होगा हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो जाएगा, वीएस बाई 2, मतलब कि वीएस कितना है बच्चों, वीएस कितना, 20/2 प्लस 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 10 मतलब 30 मीटर पर सेकंड अब लेकर चलना है हमको। तो यहाँ पे अब जो साउंड होगा, साउंड का वेलोसिटी हम 30 लेकर चलेंगे, तो 30, ये कि रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है ना बच्चों, रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे ही तो दिख रहा है। साउंड विंड इज फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू साउंड इमिटेड रेस्ट एट पॉइंट भी। ठीक है ठीक है, तो 30 यहाँ पे लिख देंगे। एक सेकंड यार, क्या कर रहा हूं मैं, व्हाट आई एम डूइंग आई डोंट नो, एक सेकंड। सोर्स का है ना भाई, क्या कर रहा हूं मैं यार, सॉरी यार बच्चों लोग, सॉरी यार। देखिए ये सोर्स जो है ना बच्चों, ये सोर्स है, तो सोर्स का भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, वी एस साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, वी एस साइन ऑफ 30 डिग्री हमें दे रखा है। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा ना, क्योंकि साउंड का वेलोसिटी आपको यहाँ पे दे रखा है बच्चों, साउंड का वेलोसिटी रिलेटिव टू एयर 330 है, तो 330 मीटर पर सेकंड तो साउंड का है, प्लस में 20 मीटर पर सेकंड उसको क्या है, वेव का वेलोसिटी है, तो 20 मीटर पर सेकंड और ऐड करना पड़ेगा, 550 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे साउंड अब हो रहा है इमिट, जो साउंड का वेलोसिटी है रिलेटिव टू मीडियम वेव, वो 550 आ रहा है, 550 मीटर पर सेकंड माइनस ऑब्जर्वर का तो 0 है, 550 मीटर पर सेकंड। देखिए ये इसके पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, मतलब ये वाले टर्म को कम करना होगा, तो निगेटिव ले लेंगे। और वीएस साइन 30 है, वीएस साइन 30 मतलब वीएस का वैल्यू कितना है बच्चों, 20 गुने हाफ हो जाएगा ना, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इनटू में वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स जो है 510 है। बिल्कुल इजी हो गया, 550 डिवाइडेड बाई 554 है, 540 सॉरी, इंटू 510,
इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ये लगभग लगभग कटेगा 1.5455 है ना, तो 1.02, तो ये लगभग लगभग आंसर आएगा 525 हर्ट्ज के आसपास। गुना कर लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। इजी है बच्चों, बस थोड़ा गड़बड़ नहीं करना है। देखिए, ट्रेन इज प्रोड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इतना फ्रीक्वेंसी का, मूविंग टुवर्ड द पॉइंट सी विथ स्पीड इतना, ठीक है। पर्सन इज सिटिंग इतना मीटर अवे फ्रॉम सी एज सोन। अरे भाई, सोन सोन तो किया ही नहीं। चलिए, मेरे को डायग्राम याद है, कुछ इस टाइप का था, ऐसा था कुछ डायग्राम। डायग्राम कुछ ऐसा था बच्चों, उसके बाद आप सोल्व कीजिएगा। ऐसा कुछ था। तो ट्रेन जो है यहाँ से ऐसे छुक 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 करते करते आ रहा है भाई, पॉइंट सी, ठीक है। और जरूरी सीटिंग, ये दूरी आपको इतना दे रखा होता है, इतना मीटर का, और ये दूरी आपको 1000 मीटर का दे रखा होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पर्सन इज सिटिंग इतना मीटर फ्रॉम पॉइंट सी एज सोन। सी है और ये मान लेते हैं यहाँ पे पर्सन है, ये ऑब्जर्वर ही, पर्सन तो ऑब्जर्वर ही हो सकता है, ठीक है। और इधर से ट्रेन आ रहा है, इसके पास फ्रीक्वेंसी दे रखा है 640 हर्ट्ज का है, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय पर्सन इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड। भाई हमें तो बस लाइन ज्वाइनिंग वाला देखना होता है ना टर्म, तो लाइन ज्वाइनिंग वाला तो ये है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो देख सकते हैं आप, टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1732 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये 1.732 आ रहा है, तो ये वैल्यू √3 का होता है लगभग लगभग। तो टेन थीटा का वैल्यू √3, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा ना, आई थिंक 60 डिग्री पे √3 आता है। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। तो सिंपल सी तो बात है, अब इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से जा रहा था, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। तो इसको 72 को मीटर पर सेकंड बोला था, 5/18 से गुना करके 18 14 18 72 20 मीटर पर सेकंड से। तो 20 का इधर कंपोनेंट ले लेते हैं, 20 का कॉस ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, तो 20 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री हाफ होता है, तो 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसा लगेगा ठीक है, क्योंकि ये सोर्स है बच्चों। हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व निकालना है, तो वेलोसिटी साउंड का जो होगा माइनस, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, वेलोसिटी साउंड का, और ये इस डायरेक्शन में मतलब पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, मतलब नीचे वाला टर्म को कम करना होगा, तो नीचे 10 घटा देंगे, इंटू फ्रीक्वेंसी 640 है। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं बच्चों। वेलोसिटी कितना था बच्चों, वेलोसिटी कितना था साउंड का, 330 में से घटा देंगे तो 320 बचेगा, इंटू 640। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीका से आ जाएगा। ये लगभग लगभग कितने बार में कटेगा, 1.0100 हो जाएगा, तो 3 बार में इंटू 640 कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, इतना हट जाएगा। बहुत इजी है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैन इज वॉचिंग 2 ट्रेन्स, वन इज लीविंग एंड अदर इज कमिंग, ओके, विथ इक्वल स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। भाई एक ऑब्जर्वर है, एक आदमी है यहाँ पे खड़ा है, एक ट्रेन यहाँ से निकल रहा है और एक ट्रेन इसके तरफ आ रहा है, दोनों 4 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, आ रहा है। ये तो सोर्स ही हो गया, मेरे को लगता है ये ऑब्जर्वर ही हो गया, आगे बोलेगा सवाल में, ठीक है। देयर विस्टल्स ईच ऑफ फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी एफ ही है मान लेते हैं, 240 हर्ट्ज का। नंबर ऑफ बीट्स हियर्ड बाय मैन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दे रखा है। भाई बीट्स पूछ लिया, तो बीट्स तो बहुत आसान है, दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेना होता है, ठीक है। पहली बात, अगर ये पास आ रहा है बच्चों, तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ डैश लिख लेता हूँ, 320 ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, डिवाइडेड बाई 320, ये पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, मतलब इसको कम करना होगा, 4 मीटर पर सेकंड इंटू एफ, तो एफ ही है, 320 डिवाइडेड बाई 2 3 हो जाएगा, इंटू एफ। देखिए यहाँ पे एफ डबल डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 320 तो है ही, डिवाइडेड बाई, अगर ये दूर जा रहा है तो नीचे वाला वैल्यू को हमको बड़ा करना होगा, तो कम हो जाएगा, मतलब जोड़ना होगा, तो 320 प्लस में 4 मीटर पर सेकंड इंटू एफ,
एफ डबल डैश का वैल्यू हमारे 320 एफ डिवाइडेड बाई 324 आ गया। तो बीट्स हमको कितना सुनाई देंगे बच्चों, बीट्स घटा दीजिए दोनों का डिफरेंस, एफ डैश माइनस एफ डबल डैश कितना आ जाएगा, घटाइए घटाइए, 320 एफ डिवाइडेड बाई 316 माइनस 320 एफ डिवाइडेड बाई 324 कितना आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे 320 कॉमन हो गया, 320 एफ ही पूरा कॉमन हो गया। एफ का वैल्यू है कितना, वही लिख देता हूँ, 320 एफ का वैल्यू कितना है बच्चों, 240 हर्ट्ज है। इसको घटाएंगे तो डिफरेंस 8 का आएगा, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 324 इंटू 316। इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा हाई कैलकुलेशन लग रहा है मेरे को है ना। 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 8 32, 4 एकम 4, काटना तो पड़ेगा बच्चों, काटना तो पड़ेगा। 4 छक 24, 4 सत्ते 28 और 4 नौ 36 कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है बच्चों, कैसे होगा, कैसे होगा, कैलकुलेट आप कर सकते हैं ना, करिएगा, इसको आंसर बताइएगा। आई थिंक मेरे को लगभग लगभग 6 मिलता था यहाँ पे, 6 बिट्स, तो 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बच्चों काफी इजी है, चलिए इसको भी करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं बच्चों। सोर्स जो है यहाँ पे, सोर्स ऑफ साउंड एस, ठीक है, मूविंग विद द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सोर्स जो है मूव कर रहा है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, मतलब ये रेस्ट पे है, ये मूव कर रहा है बच्चों 50 मीटर पर सेकंड से। ऑब्जर्वर मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ऑब्जर्वर मेजर करता है, मतलब ऑब्जर्व करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स 1000 है, 1000 हर्ट्ज है, ठीक है भाई, इसने मेजर कर लिया, ठीक है। व्हाट विल बी द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आफ्टर क्रॉसिंग हिम। सोर्स यहां से निकल रहा होगा 50 मीटर पर सेकंड से ही, तो जब ये निकल रहा होगा तब फ्रीक्वेंसी कितना ऑब्जर्व होगा, ये ऑब्जर्व कब है, जब इसके तरफ आ रहा है, मतलब ये कौन सा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है बच्चों, एफ ऑब्जर्व, जब ये इसके तरफ आ रहा है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना 350 ले रहे हैं मीडियम में, ऑब्जर्वर तो रेस्ट भी है, तो जीरो यहाँ लेंगे तो ऊपर जीरो ही आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 350। अगर पास आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तभी तो वैल्यू ओवरऑल ज्यादा आएगा, इनटू में एफ फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या था वो नहीं पता है, लेकिन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1000 हर्ट्ज है, तो आप सोल्व कर सकते हैं आप, है ना। 1000 बराबर 350 डिवाइडेड बाय 300, ये कट जाएगा, ये कितने बार में कट रहा है बच्चों, 7 बार में, 6 बार में, इंटू एफ। तो एफ जो है फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास आ रहा है बच्चों 6000 डिवाइडेड बाय 7 आएगा, ठीक है, लगभग ये आएगा, इतना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आ रहा है, इसके सोर्स का इतना है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया, तो इधर भाग रहा होगा, इधर इसी फ्रीक्वेंसी से भाग रहा होगा, तो जब इधर भाग रहा है ना तब ये कितना ऑब्जर्व करेगा वो बताना है। नाउ फ्रीक्वेंसी एपरेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा 350, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे ही है, सोर्स भाग रहा है 350, दूर भाग रहा है, मतलब कि ओवरऑल इसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे हमको वैल्यू बढ़ाना होगा, तो 50 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 7, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा बच्चों, ओवरऑल ये कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, ये 400 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, तो 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ उड़ा देते हैं, 4 से कट रहा है ना ये, 4 कम 4 चौके 60 होता है ना, और 7 से ये कट जाएगा, 7 पचे 35, तो 15 दूना 30 चौके 60 दम 75, 7 75, 125 कितना आ रहा है यार, 5 7 35 हासिल 3, इतना आ रहा है क्या बच्चों, 1050 आ रहा है आई थिंक, लगता है गलती हो गया हमारे से बच्चों, यहाँ पे एक गलती कर दिया हमने, यहाँ पे 5 होगा ना, 5 7 35, तो पता चले चौके 60,
75 आई थिंक ये होगा, है ना बच्चों? इतना एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा, देख लीजिएगा आप, है ना, सवाल को कर लीजिएगा। एक सवाल, लास्ट सवाल जो बच्चों काफी आसान सा सवाल हम लाए हैं। ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, अच्छा ठीक है, टुवर्ड हिल, द साउंड ऑफ हॉर्न और फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज का है। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर इतना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड एज हियर्ड बाय ड्राइवर। और भाई ये तो बहुत आसान है। ये मान लेते हैं कि कार है बच्चों, है ना, एक कार है बच्चों, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा ड्राइवर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। कार का फ्रीक्वेंसी एफ है और यहाँ पे कुछ हील व्हील है ना, होता ना, इको होता है जब पहाड़ों में हम चलाते हैं गाड़ी, तो ऐसे करके, तो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे जा रहा होगा साउंड, ऐसे करके रिफ्लेक्ट होकर इधर से आ रहा होगा भाई। ठीक है भाई, पहली बात कि अगर ऑब्जर्वर इसी में है और सोर्स भी इसी में है, ठीक है, यहां से ऐसे निकल रहा होगा साउंड हॉर्न मारने पर। पहली बात, अगर यहां से अगर जो निकल रहा है और इसका वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से इसका, और जो हमको दे रखा है वेव का वेलोसिटी जो साउंड का है एयर में, वो 330 है। पहली बात समझिएगा बच्चों, लास्ट में पूछ रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड है ना साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड जो है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो ये सुनेगा ड्राइवर। इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है, जो कि मैंने पीछे भी बताया। पहली बात, मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, तो ये ऑब्जर्व कितना करेगा बच्चों, एफ डैश कितना ऑब्जर्व करेगा, ये 330 है, और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो -0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 330 प्लस ये पास में आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, मतलब नीचे वाला टर्म को कम करना होगा, 30 माइनस कर देंगे, इंटू कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड आ रहा है, 600 हर्ट्ज का। काफी इजी तरीके से हो जाता है, ये बहुत इजी तरीका है। -0 था तो 330 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे 300 आ जाएगा, इंटू 600 आ जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 660 इतना फ्रीक्वेंसी का साउंड इधर आया है, यहाँ पे आया है, ऑब्जर्वर के पास आया है, ये हिल के पास आया है। और जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है साउंड, तब क्या होगा, जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है साउंड, तब ये यहाँ पे अब ये सोर्स का काम करेगा, तो एफ डबल डैश जो होगा वो हो जाएगा जो 330 है साउंड का, ऑब्जर्वर, फिर ऑब्जर्वर अब यहाँ पे सोर्स बन गया है ये है ना, ये अब सोर्स बन गया है, और यहाँ पे ये ड्राइवर ऑब्जर्वर बन गया है। तो ऑब्जर्वर अब इसके तरफ आ रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से आ ही रहा था, तो ऑब्जर्वर पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी सम ज्यादा होगा, तो यहाँ पे प्लस में 30 करना होगा हमें, डिवाइड बाई 330, सोर्स तो रेस्ट पे है तो -0, इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, जो यहाँ पे दे रखा है, नहीं, अब ये यहाँ पे सोर्स बन गया है ना, तो ये कितना यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, 660, तो 660 कर देंगे, तो एफ डबल डैश का वैल्यू बच्चों देखिएगा यहाँ पे 360 आएगा, डिवाइडेड बाई 330 गुने 3, इतना आएगा, ये कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे जो आपको रिफ्लेक्टेड साउंड का जो है सुनाई देगा, वो हो जाएगा 36 दूना 72, इतना हर्ट्ज का साउंड आपको सुनाई देगा। 720 हर्ट्ज का साउंड आपको फिर से सुनाई देगा जब टकरा के आएगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों, टकरा के आ रहा है तो, क्योंकि वेलोसिटी इसका बढ़ते जा रहा है ना भाई, ये इधर चलते जा रहा है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, है ना, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो काफी इजी है बच्चों, चीजें को अगर समझना है आपको तो समझ रहे होंगे, तो आपको समझ में आएगा। कितना समझाइएगा सर, यही सब चीजें था इसमें बच्चों। अगर आप ध्यान से फॉर्मूला देख लिए तो कोई भी सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक आने के लिए बच्चों थैंक यू, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।